Okay, students, let's start our next topic. Hopefully, my voice finds you all well. और स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर हाइड्रोजन स्केल के अकॉर्डिंग, तो जो रिज़ल्ट में आपको सीरीज़ मिलती है वो सीरीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहलाती है। इसका मतलब अगर आप देखें कि पिछले टॉपिक में हमने टॉपिक कवर किया है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी मैंने आपको समझाया था कि एक वीडियो जो अभी बनाई थी लास्ट टाइम कि एक लेफ़्ट साइड कंपार्टमेंट में जिंक का इलेक्ट्रोड और उसका सोल्यूशन रखा हुआ है, राइट साइड में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसका सोल्यूशन रखा हुआ है। तो जो एस एच ई है उसके थ्रू जो पोटेंशियल क्रिएट होता था वो उसको हम ज़ीरो रखते हैं। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल आएगा वो जिंक के थ्रू आएगा, जो आपको ओवरऑल वोल्टेज शो हो रही होगी वो जिंक की शो हो रही होगी। तो इस तरीके से जिंक की रॉड रखें आप, फिर आप इलेक्ट्रोड अपना चेंज कर लें, कॉपर का इलेक्ट्रोड रख लें तो कॉपर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप किसी और मेटल का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, कोई भी आपके पास मेटल है उनका आप इलेक्ट्रोड रखते जाएं तो उसकी आपको पोटेंशियल इस तरीके से आती जाएगी। तो जो सीरीज़ बनती जाएगी वो सीरीज़ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहलाएगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि इसमें वैल्यूज़ ये देखिए बताया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको रखनी है मेंटेन कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, वो आपको मैं समझा चुका हूँ इन अवर चैप्टर 9 सॉल्यूशंस। फिर आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है 25 डिग्री सी विच इज़ रूम टेम्परेचर, और प्रेशर आपको मेंटेन रखना है 1 atm। तो अब आप ये देखें नेक्स्ट पेज पे ये सीरीज़ बताई हुई है, ये वो सीरीज़ है। ऊपर इसकी हेडिंग देखें तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ सब्सटेंस एट 298 केल्विन। यानी ये 25 डिग्री सी है और उस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर आपको ये एक रिडक्शन पोटेंशियल बताया गया है। इसमें अगर आप देखें लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.045, पोटाशियम का है -2.925, कैल्शियम का -2.87। इसमें आपको सबको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन जो होंगी वो आप ये जहन में रख लें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 0 होता है, जिंक का जहन में रख लें, कॉपर का रख लें, आयोडीन का, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, लिथियम और हेलोजेंस का आप जहन में रख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट इसको आप जहन में रख लें। इस सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि आप ये देखिए ये बनी हुई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर, यानी इन सब की रिडक्शन हो रही है और यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो आपको बताया गया। अगर कुछ बुक्स में इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बेस पे भी बताया जाता है। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बेस पे ये सीरीज़ को ड्रॉ करेंगे तो जितनी वैल्यू नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जितनी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये आपको बताया गया है। इसका मतलब इस सीरीज़ का मतलब ये होगा कि अगर आप लिथियम को देखें उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 है। यानी नेगेटिव में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे कम है ओवरऑल, इसका सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब कि लिथियम की जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई हुई है वो सबसे कम होगा। और इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सबसे कम लिथियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा। और हम इसको यूँ सेंस बनती है बिकॉज मेटल है और हाईली रिएक्टिव मेटल है और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। तो इसको जब जब आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स लिख देंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आगे चलते हैं, सीरीज़ का हमें बेनिफिट क्या होता है, इसकी आप एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आ रही है वो फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हम पता कैसे लगाएंगे कि वो फिजिबल है यानी होगा या नहीं होगा। तो उसको देखें, इसके लिए बहुत सिंपल सी इन्होंने एक एग्जांपल बताई है कि कॉपर है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये उसकी ई नॉट यानी रिडक्शन पोटेंशियल +3.4 वोल्ट यहाँ पे बताई भी है। ये देखिए कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 3.4 वोल्ट उसकी रिडक्शन पोटेंशियल बताई हुई है। अब कैसे रिएक्शन होगा फिजिबल अगर हम इसको जिंक के साथ देखते हैं, तो ये जिंक की आपको बताई हुई है रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उसकी रिडक्शन बताई है -0.6। तो अब क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा क्या होता है ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, यानी क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकते हैं तो वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब कि रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा।
और ये देखिए रिएक्शन रिवर्स हो गया, जिंक सॉलिड यहाँ पर आ गया और ये आयंस यहाँ पर आ गए और अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा और ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब आपका ओवरऑल रिएक्शन फिजिबल होगा कि कॉपर और जिंक, कॉपर आयन प्लस जिंक, ये कॉपर और जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। ये नेक्स्ट इसमें बताया हुआ भी है कि कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे ईएमएफ की। तो ये बहुत सिंपल सी इसमें बात है जो आपको समझनी है। जिंक की आपने ले लेनी है ऑक्सीडेशन, राइट। कॉपर की आपने ले लेनी है रिडक्शन, यानी नेगेटिव वाली वैल्यू को कोशिश करें कि पॉजिटिव बनाएं, उसके लिए रिएक्शन को रिवर्स कर दें। अब ये आपके पास फार्मूला है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल अगर आप देखेंगे तो 0.676 प्लस 0.34 दोनों को ऐडअप करें और आपका आंसर बन जाएगा 1.1। तो अगर तो आपका आंसर पॉजिटिव बन रहा है इसका मतलब आपका सेल बन सकता है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब सेल नहीं बन सकता, आपको फिर उसको कुछ और मेटल का कम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात आपको समझाई गई है कि किन मेटल्स की कॉम्बिनेशन में सेल बन जाता है और किन मेटल्स की कॉम्बिनेशन में सेल नहीं बन पाता। आगे इनकी कंपैरिजन की गई है टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो अगर आप यहाँ पर देखें वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल टेल्स द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि मेटल या नॉन मेटल की जो एबिलिटी है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो लूज इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए है और गेन इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स के लिए होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि कब स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, यानी एक्ट करेगी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे बात जहन में रख लें, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फ़र्क है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है खुद वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी खुद वो रिड्यूस हो रहा होगा, दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो अब आप देखें, ग्रेटर द जितनी आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, एंड हेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी वीकली रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट वीक होता जाएगा और ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जाएगा। अब इस बात को समझाया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑरम है, प्लाटिनम है, मरकरी है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे हैं, तो इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन और इनकी क्या हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, राइट। यानी जितनी ज़्यादा आपके पास हाईली पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उनकी रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होके, इस तरीके से आप उसको जहन में रख सकते हैं, राइट। यानी ग्रेटर दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, greater will be the ability to gain electron and act as an oxidizing agent। क्लियर। तो आगे चलते हैं, यही फिनोमेना बार बार अब आगे आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रिलेटिव टेंडेंसी आपको बताई गई है। तो ये जो मैंने अभी पढ़ा है पिछले टॉपिक में, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्मॉलर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया ग्रेटर द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या स्मॉलर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो बात दोनों का मतलब एक ही है। टू चेंज इनटू पॉजिटिव आयन एंड लोअर विल बी इट्स रिएक्टिविटी, यानी जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका मेटल का ज़्यादा होता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी आपकी कम होती जाएगी, बिकॉज वो उसकी मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसका मतलब रिएक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। अब यही वजह है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो है ये हाईली रिएक्टिव हैं। ये क्यों हाईली रिएक्टिव हैं, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा माइनस है, -3 पॉइंट, अभी हमने देखा 3, -3 ऑलमोस्ट इसका है। तो फिर आपको यहाँ से एक आइडिया क्या मिलता है कि जितना ज़्यादा आपका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही मेटल की टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी, उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा। सेम केस यहाँ पर भी बताया गया, रिएक्शन ऑफ मेटल टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब देखें, बहुत ही यहाँ पे एक सिंपल सी मैं बात बता दूँ, पहले तो आप इसको लाइन को पढ़ लें। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का, उतनी ही उसकी लेस टेंडेंसी होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन और उतना ही वो कम रिएक्टिव होगा। अगर कम रिएक्टिव होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा
और आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। यही वजह है कि अगर आप टेबल में देखें, यहाँ पे इसको देखें कि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है और हाइड्रोजन के मुकाबले में। इसका मतलब कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना कि लूज़ कर रहा है, और कॉपर तो मेटल है, वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो फिर वो रिएक्शन नहीं करेगा HCl के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि कॉपर प्लस HCl का रिएक्शन लिखें, तो क्योंकि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगा? CuCl2 प्लस H2 ये बन जाना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आपको कोई कहे, क्योंकि जिंक देखें, जिंक का माइनस में है रिडक्शन पोटेंशियल और हाइड्रोजन का ज़ीरो पर है, तो अगर आप ये रिएक्शन लिखें Zn प्लस HCl, तो ये रिएक्शन हो जाएगा कि यानी जिंक क्लोराइड ज़रूर बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे ये बताने का ये मकसद है। इसको आप स्मॉलर यानी आप इजी वे में कैसे इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं कि हर ऊपर वाला जो हाइड्रोजन से जो भी ऊपर वाले मेटल्स हैं वो रिएक्शन कर देंगे, नीचे वाले रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड देखें ज़ीरो है, उसके ऊपर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो फिर ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव कौन है? लिथियम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा -3.045 है। तो ये वाले मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन नीचे वाले हाइड्रोजन से उसको ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ये एक इसका सिंपल सा वे है इसको मेमोराइज करने का। लास्ट यही बात देखिए मैंने बताई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फॉर्म इट सोल्यूशन, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ये कब कर सकता है? यानी ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को ईजिली डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देखिए बताया हुआ है, मेटल विल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट इफ इट लाइज अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी जो मेटल अबव केमिकल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऊपर होंगी वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। देखिए अब इसको कैसे बताया गया है। आयरन को आप देख लें, ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर यानी अगर आप Fe प्लस CuSO4 लें तो FeSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा, राइट। रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? आयरन को देखें वो ऊपर है और कॉपर जो है वो नीचे है, तो रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा FeSO4 प्लस Cu। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या बताई गई है, जिंक डज नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट। अब आप ये रिएक्शन लिखें, Zn प्लस MgSO4, तो क्या ये रिएक्शन होगा? ZnSO4 प्लस Mg, ये रिएक्शन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? जिंक को देखें कहाँ पर है, जिंक है मैग्नीशियम से नीचे। तो मैंने आपको बताया नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोई रिएक्शन इस तरह से रिएक्शन दे दिया जाए, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक आइडिया हो, इसको थोड़ा सा आपने मेमोराइज ज़रूर करना है इसी वे में। तो वो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एक दो दफ़ा आप लिखेंगे तो ये सीरीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगी। बाकी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं इन टॉपिक्स में से, तो आपको इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, वो आपको देख लेने हैं कि यहाँ पे कोई भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या वजह है रिएक्शन मेटल्स का एसिड के साथ नहीं हो रहा। कहीं पर केमिकल रिएक्टिविटी का आपको पूछा जा सकता है, कुछ मेटल्स आपको दे देते हैं और केमिकल रिएक्टिविटी इसकी लो है, उसकी वजह बताएं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, लेकिन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं एंड विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, विच इज़ अबाउट मॉडर्न बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। तो तकरीबन ये एक दो लेक्चर में चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम रिवीजन फेज़ में चले जाएंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ अंटिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।